नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर, किस तरह जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश और किस तरीके से और कौन-कौन सी जानकारी सामने आ रही है, आइए जानते हैं। तमिलनाडु में कन्नूर में बुधवार को दोपहर 12:20 पर सेना का MI-70 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर सवार थे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक 13 की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट किया जा रहा है। हादसे के करीब 1 घंटे बाद यह जानकारी दी गई कि जनरल रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया है। उनकी स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि वे गंभीर रूप से घायल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल रावत के दिल्ली स्थित घर में उनके परिवार से मिलने पहुंचे। इस हादसे पर रक्षा मंत्री संसद में गुरुवार को बयान देंगे। विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को यह पद संभाला। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक प्रमुख पद पर रहे। घने जंगल और कम विजिबिलिटी हादसे की वजह। दिल्ली में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक बताया कि हादसे की वजह से घने जंगल और कम विजिबिलिटी रही। खराब मौसम के दौरान बादलों में विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी। लैंडिंग पॉइंट से दूरी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था। नीचे घने जंगल थे, इसलिए क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई। इस हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कमांडर और CO रैंक के अधिकारी थे। ऐसे में मानवीय भूल की आशंका ना के बराबर है। हेलीकॉप्टर में ये लोग थे सवार: जनरल विपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिदर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरदेव सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लंस नायक विवेक कुमार, लंस नायक V साइतेजा, हवलदार सतपाल। 85% तक जल गए शव। न्यूज ANI के मुताबिक हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था। यह हादसे के समय लैंडिंग स्टॉप से महज 10 किलोमीटर दूर था। मौके पर डॉक्टर्स, सेना के अफसर और कोबरा कमांडो की टीम मौजूद है। जो शव बरामद किए गए हैं, उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये 85% तक जल गए हैं। हादसे के जो विजुअल सामने आ रहे हैं, उनमें हेलीकॉप्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और आग लगी हुई है। चश्मदीद के मुताबिक हेलीकॉप्टर पेड़ों पर गिरा। इसके बाद उसमें आग लग गई। वो आग का गोला बन गया था। एक और चश्मदीद का कहना है कि उसने जलते हुए लोगों को गिरते देखा। रावत का हेलीकॉप्टर पहले भी क्रैश हुआ था, बच गए थे। जनरल विपिन रावत एक बार पहले भी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुका है। 3 फरवरी 2015 को उनका चीता हेलीकॉप्टर नागालैंड के दीमापुर में क्रैश हुआ था। तब विपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। पिछले महीने भी क्रैश हुआ था MI-17। सभी 12 सवार मारे गए थे। 1 महीने के अंदर देश में दूसरा MI-70 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पिछला चॉपर 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ था। उस घटना में चॉपर में सवार सभी 12 लोग मारे गए थे। कारगिल में भी इस्तेमाल हुआ था MI-17। भारी बोझ उठाने में सक्षम जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत सवार थे, वह MI-17 सीरीज का हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को सोवियत संघ ने बनाया था। भारत 2012 से इसे इस्तेमाल कर रहा है। यह मीडियम ट्विन टरबाइन हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 इंजन होते हैं। इस हेलीकॉप्टर को ट्रांसपोर्ट और वेंटल दोनों ही रोल में इस्तेमाल किया जाता है। तकनीकी पर MI-17 को इसके पिछले वर्जन MI-8 में सुधार करके डेवलप किया गया था। इस चॉपर में भारी बोझ उठाने की क्षमता है।
भारत में कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी घुसपैठियों पर अटैक के लिए Mi-17 का इस्तेमाल किया गया था। दुश्मन की मिसाइल ने एक Mi-17 चॉपर को मार गिराया था। इसके बाद में भारत ने अपने फाइटर जेट को हमले के लिए भेजा था। भारत में इसे वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर, किस तरह जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश और किस तरीके से और कौन कौन सी जानकारी सामने आ रही है, आइए जानते हैं। तमिलनाडु में कन्नूर में बुधवार को दोपहर 12:20 पर सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर सवार थे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक 13 की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट किया जा रहा है। हादसे के करीब 1 घंटे बाद यह जानकारी दी गई कि जनरल रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया है। उनकी स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि वे गंभीर रूप से घायल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल रावत के दिल्ली स्थित घर में उनके परिवार से मिलने पहुंचे। इस हादसे पर रक्षा मंत्री संसद में गुरुवार को बयान देंगे। विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को यह पद संभाला। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक प्रमुख पद पर रहे। घने जंगल और कम विजिबिलिटी हादसे की वजह। दिल्ली में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक बताया कि हादसे की वजह से घने जंगल और कम विजिबिलिटी रही। खराब मौसम के दौरान बादलों में विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी। लैंडिंग पॉइंट से दूरी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था। नीचे घने जंगल थे, इसलिए क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई। इस हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कमांडर और CO रैंक के अधिकारी थे। ऐसे में मानवीय भूल की आशंका ना के बराबर है। हेलीकॉप्टर में ये लोग थे सवार: जनरल विपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिदर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरदेव सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लंस नायक विवेक कुमार, लंस नायक V साइतेजा, हवलदार सतपाल। 85% तक जल गए शव। न्यूज ANI के मुताबिक हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था। यह हादसे के समय लैंडिंग स्टॉप से महज 10 किलोमीटर दूर था। मौके पर डॉक्टर्स, सेना के अफसर और कोबरा कमांडो की टीम मौजूद है। जो शव बरामद किए गए हैं उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये 85% तक जल गए हैं। हादसे के जो विजुअल सामने आ रहे हैं उनमें हेलीकॉप्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और आग लगी हुई है। चश्मदीद के मुताबिक हेलीकॉप्टर पेड़ों पर गिरा। इसके बाद उसमें आग लग गई। वो आग का गोला बन गया था। एक और चश्मदीद का कहना है कि उसने जलते हुए लोगों को गिरते देखा। रावत का हेलीकॉप्टर पहले भी क्रैश हुआ था, बच गए थे। जनरल विपिन रावत एक बार पहले भी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुका है। 3 फरवरी 2015 को उनका चीता हेलीकॉप्टर नागालैंड के दीमापुर में क्रैश हुआ था। तब विपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। पिछले महीने भी क्रैश हुआ था Mi-17। सभी 12 सवार मारे गए थे। 1 महीने के अंदर देश में दूसरा MVI-70 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पिछला चॉपर 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ था। उस घटना में चॉपर में सवार सभी 12 लोग मारे गए थे। कारगिल में भी इस्तेमाल हुआ था Mi-17, भारी बोझ उठाने में सक्षम, जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत सवार थे, वह Mi-17 सीरीज का हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को सोवियत संघ ने बनाया था। भारत 2012 से इसे इस्तेमाल कर रहा है।
यह मीडियम ट्विन टरबाइन हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 इंजन होते हैं। इस हेलीकॉप्टर को